भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके रहस्यों के आगे विज्ञान और सारे तर्क फेल हैं। इन मंदिरों में अलग अलग भगवानों की अनेकों मूर्तियां विराजमान हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी ऐसे हैरान करने वाले कई रहस्य हैं। जगन्नाथपुरी को सबसे पवित्र धाम में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की बनावट ऐसी है, इसकी परछाई भी नहीं बनती। यही नहीं, मंदिर के गुंबद के पास कोई पक्षी भी नहीं उड़ पाता है। यही वजह है कि जगन्नाथपुरी स्थित देश विदेशों से भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। मान्यता है यहाँ स्थापित श्री कृष्ण की काठ लकड़ी की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है। इस मंदिर से जुड़े और भी ऐसे कई रहस्य हैं जो हैरान करने वाले हैं। इसके पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। नमस्कार, मैं अनामिका झा और आप देख रहे हैं अनोखे सच। बता दे, यह धाम भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ प्रभु को समर्पित है। उनके साथ इस स्थान पर उनके भाई बहन सुभद्रा और बलराम भी वास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिव्य स्थान पर भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार जगन्नाथ धाम में आज भी भगवान कृष्ण का दिल धड़कता है। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया, तब पांडवों द्वारा उनका दाह संस्कार किया गया था। शरीर के जलने के पश्चात भी श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला, जिस कारण पांडवों ने उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जल में प्रवाहित हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया था, जिसकी जानकारी श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा इंद्रद्युम्न को दी थी। इसके बाद राजा ने लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति को बनाने का निर्माण कार्य विश्वकर्मा जी को सौंपा था। बताते चले कि प्रतिमा को बनाने से पूर्व राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखी थी, जहां वे मूर्तियों का निर्माण कार्य करेंगे, वहां कोई भी नहीं आएगा। यदि कोई अंदर आता है तो वे मूर्तियों को बनाने का कार्य बंद कर देंगे। भगवान विश्वकर्मा की बात राजा ने तुरंत मान ली, क्योंकि वे उसे बनवाने के लिए बहुत उत्साहित और भावुक थे। इसके पश्चात विश्वकर्मा ने उन मूर्तियों को बनाने के कार्य में लग गए। वहीं उनके इस दिव्य कार्य की आवाज दरवाजे के बाहर तक आती थी, जिसे राजा रोजाना सुनकर संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक से आवाजें आना बंद हो गई, जिस कारण राजा इंद्रद्युम्न सोच में पड़ गए और उन्हें ये लगा कि मूर्तियों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस गलतफहमी में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। शर्त अनुसार दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा भगवान वहां से ओझल हो गए, जबकि प्रतिमाएं पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई थी। लोगों का ऐसा मानना है कि तभी से ये मूर्तियां अधूरी हैं और इन तीनों मूर्तियों के हाथ, पैर, पंजे नहीं होते हैं। मान्यता के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं। जबकि मंदिर की मूर्तियों को बदल दिया जाता है, तब मूर्तियों में से ब्रह्मा पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्मा पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का दिल मूर्तियों में नहीं रखते हैं, तब उन्हें अपने हाथ में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है यह ब्रह्मा पदार्थ जो अष्ट धातु से बना है, लेकिन यह ब्रह्मा पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्मा पदार्थ को देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए ब्रह्मा पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर रेशमी पट्टी बांध दी जाती है। कृष्ण की लीलाएं आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक श्री कृष्ण से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो रहस्यमयी है। इन्हीं में से एक है श्री कृष्ण के दिल का आज भी धड़कना। मंदिर से जुड़ा
ये सबसे बड़ा रहस्य जिसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं है। ऐसी रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियों को देखने और सुनने के लिए देखते रहें अनोखे सच।